हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर मिडी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है ये मैंने 3.5 मीटर लिया हुआ है और ये कॉटन फैब्रिक है। तो इसमें सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो फैब्रिक को इस तरह से पहले हमें विड्थ में डबल फोल्ड करना है। तो मैंने इस तरह से कपड़े को उल्टे साइड में रख लिया है, उल्टे साइड से, और इसको विड्थ में डबल फोल्ड कर लिया। उसके बाद इसे हम एक फोल्ड और कर लेंगे, जिससे हमारे ये 4 फोल्ड हो जाएंगे। इसमें हमें टॉप का पार्ट कट करना है। इस तरह से ये हमारे 4 फोल्ड हो गए। और 4 फोल्ड में जो इसकी विड्थ है वो करीब 10 इंच है। मुझे इसमें 36 चेस्ट साइज़ की कुर्ती बनानी है, तो ये हमारा कम पड़ेगा कपड़ा, तो इसलिए हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले विड्थ में एक फोल्ड, उसके बाद लेंथ में एक फोल्ड करना है। तो यहाँ से हमें जो इसकी विड्थ है वो करीब 11 इंच की चाहिए। 36 का 1/4 होता है 9 इंच। 2 इंच मार्जिन रखेंगे। 11 इंच तक हमें कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे निकाल देंगे। इसके बाद इसमें हमें टॉप का पार्ट मार्क करना है। तो यहाँ से हम देखिए इस तरह से कपड़े को बराबर कर लेंगे और टॉप पार्ट के लिए इसमें 15 इंच मार्क करेंगे। इस तरह से 15 इंच मैंने मार्क किया। यहाँ से शोल्डर के लिए मैं इसमें 6.5 इंच मार्क कर रही हूँ। आर्म होल के लिए हम इसमें 7 इंच मार्क करेंगे। एक सीधी लाइन बना लेंगे। उसके बाद हमें चेस्ट मार्क करनी है। तो चेस्ट का 1/4 9 इंच और 2 इंच का मार्जिन। तो टोटल मैंने 11 इंच लिया हुआ है चेस्ट के लिए। और यहाँ से आर्म होल में गोलाई देंगे। तो आर्म होल का हाफ मार्क करेंगे और इसे इस तरह से गोलाई देंगे। हाफ इंच अंदर से फ्रंट की आर्म होल इस तरह से ड्रॉ करेंगे। वेस्ट के लिए देखिए मैं इसमें 30 साइज़ का बना रही हूँ, तो उसका 1/4 और 2 इंच मार्जिन लेंगे। हल्की सी यहाँ पे गोलाई रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक मार्क करेंगे। तो नेक की विड्थ मैं इसमें 3 इंच मार्क कर रही हूँ। नेक डीप बैक के लिए 3 इंच और फ्रंट के लिए मैं इसमें 5 इंच मार्क कर रही हूँ। इसमें हमें स्क्वायर शेप मार्क करनी है नेक में, फ्रंट साइड में, और बैक में हम इसे राउंड शेप मार्क करेंगे। तो इस तरह से देखिए राउंड शेप मार्क कर लिया। इसके बाद शोल्डर पे हम हाफ इंच की स्लोप मार्क करेंगे और इसके बाद इसे हम कट कर लेंगे। सबसे पहले बैक नेक कट करेंगे। और कट करने के बाद इसमें से एक पार्ट हटा लेंगे, जो बैक वाला पार्ट होगा। उसके बाद ये फ्रंट का पार्ट है। फिर से कपड़े को उसी तरह से रखेंगे और इसकी नेक और आर्म होल हम कट कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट भी हमने कट कर लिया है। टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। उसके बाद हम नेक के लिए स्ट्रिप निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके रखेंगे। ये बैक का पार्ट है। बन साइड की तरफ बन साइड रखेंगे और यहाँ से नेक की शेप इसमें हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद इसमें 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है और इसे कट कर लेना है। ठीक इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट की स्ट्रिप भी कट कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट के लिए मैंने स्ट्रिप कट कर ली है स्क्वायर शेप में। इसके बाद हम इसका बॉटम कट करेंगे। तो कपड़े को विड्थ में ही फोल्ड करके रखेंगे अभी। और यहाँ से इसका जो मिडल वाला पार्ट होगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इसका जो मिडल पार्ट है उसके लिए कटिंग करेंगे। तो जो इसकी टोटल तैयार लेंथ चाहिए वो मुझे 44 इंच की चाहिए। 14 इंच ऊपर छोड़ देंगे हम। जो मिडिल पार्ट की लेंथ होगी वो आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 17 इंच रखूँगी जो मिडिल पार्ट की लेंथ होगी।
तो यहाँ पे मैंने 17 इंच लिया हुआ है और यहाँ से हम 17 इंच को डबल कर लेंगे कपड़े को। तो फ्रंट और बैक दोनों के लिए कपड़ा निकल जाएगा। एक फ्रंट का पार्ट होगा और ये एक बैक का होगा। तो इस तरह से यहाँ से फोल्ड करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे। जो बंद वाली साइड है वो मेरी अपोजिट साइड में है। अभी दोनों को हम अलग कर ले रहे हैं, फ्रंट और बैक साइड को। तो यहाँ से देखिए बंद वाली साइड से जितनी भी वेस्ट साइज़ है वो हमें मार्क कर लेनी है। जो वेस्ट साइज़ है वो 30 की मैं कट कर रही हूँ, तो उसका 1/4 और उसमें 2 इंच का मार्जिन लेके उतना हमने मार्क कर लिया है। बाकी इस तरह से देखिए क्रॉस में हमें निशान बना लेना है। वो यहाँ पे मैंने 17 इंच मार्क की है। इस तरह से क्रॉस में हम मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए 17 इंच है, तो 17 इंच को इस साइड भी मिला लेंगे जिससे इसका कोना ना निकले। तो इस तरह से शेप देते हुए मिला लेना है और इसे कट कर लेना है। इस तरह से कट करने के बाद अभी जो बॉटम में फ्रिल अटैच होगी उसके लिए हम कटिंग करेंगे। तो 14 इंच टॉप का पार्ट है और 16 इंच इसकी मिडिल की लेंथ आएगी। बाकी की जो लेंथ है वो हम इसमें कट कर लेंगे। तो उसके लिए फ्रिल के लिए मैं इसमें 15 इंच मार्क कर रही हूँ। इस तरह से निशान बनाते हुए स्ट्रिप को हम कट कर लेंगे। जितना ये कपड़ा बचा है टोटल उतने में हम ये स्ट्रिप निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास इतना कपड़ा बचा है जिसमें कि मैं स्लीव्स कट करूँगी। करीब ये 1/2 मीटर कपड़ा बचा होगा, 1/2 मीटर से थोड़ा सा कम ही है। तो स्लीव्स के लिए देखिए मैं इसमें बहुत ही छोटी स्लीव्स बनाऊँगी फ्रिल वाली। तो यहाँ पे 17 इंच विड्थ रखनी है स्लीव के लिए और इस तरह से इसको डबल कर लेना है। दोनों साइड की स्लीव हो जाएगी इसमें। यहाँ से जो स्लीव की लेंथ मैं मार्क करूँगी वो मैंने 6 इंच मार्क किया है। यहाँ से निशान बना लेंगे 6 इंच पे। इसके बाद यहाँ पे हल्की सी गोलाई मार्क करनी है, तो 2 इंच मैंने मार्क किया है और इस तरह से यहाँ पे गोलाई मार्क कर लेंगे। उसके बाद इसे हम कट कर लेंगे। अभी यहाँ से हम दोनों स्लीव को अलग कर लेंगे। इस तरह से बराबर से रखने के बाद इसमें भी देखिए हमें थोड़ी सी गोलाई मार्क करनी है जो हम अटैच करेंगे। तो यहाँ से 1 इंच मैंने मार्क किया है और हल्का सा इसमें कर्व शेप मार्क करेंगे। अभी देखिए स्लीव मैंने डबल लेयर में बनाई है, तो ये जो दूसरी लेयर होगी वो थोड़ी सी छोटी होगी। जो मेन ये स्लीव है उसे थोड़ी छोटी मार्क करेंगे और उसमें भी देखिए हल्की सी गोलाई मार्क करनी है। तो जो ये दूसरी लेयर होगी उसकी जो विड्थ है वो भी कम होगी। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच लिया हुआ है और इसमें भी हल्की सी गोलाई देते हुए इसमें हम निशान बना लेंगे और इसे कट कर लेंगे।
इस तरह से देखिए ओवरलैप करके रखना है। अभी इसकी जो एजेस है उसको हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से इसे एक साथ स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो पीको भी कर सकते हैं। दोनों को इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसकी हम नेक स्टिच करते हैं। तो इस तरह से स्ट्रिप को रखते हुए हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से देखिए हम इसे ज्वाइन कर लेंगे पहले स्ट्रिप को, उसके बाद इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो स्ट्रिप में मैंने सिलाई लगा ली है। अभी इसमें हम छोटे छोटे से कट्स बना लेंगे। उसके बाद स्ट्रिप को बिल्कुल अंदर की साइड टर्न करेंगे। इस तरह से, और स्ट्रिप को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ भी स्ट्रिप में डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। नेक मैंने तैयार कर ली है, स्ट्रिप में सिलाई लगा ली है। इसके बाद ये लेस है जो हमें नेक में स्टिच करनी है। तो इस तरह से रखते हुए बिल्कुल किनारे पे इसे नेक में स्टिच करना है। और इसके बाद इसकी दूसरी लेयर यहाँ पे स्टिच करनी है। और लेस में सिलाई लगाने के बाद इसके हम शोल्डर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से देखिए शोल्डर में सिलाई लगा ली है। अभी हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पे सेंटर से मिला के रखना है स्लीव को। और इसके बाद यहाँ से और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है स्लीव में उसकी हम छोटी छोटी सी प्लेट्स लगाते हुए इस तरह से हम इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। दूसरी स्लीव को भी हम इसी तरह से सेंटर से मिला के रखेंगे और इसके किनारे को हम यहाँ से पहले फिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो स्लीव में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी प्लेट्स बनाते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ से हम बॉटम अटैच करेंगे। यहाँ वेस्ट से हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने स्लीव्स इसकी देखिए स्टिच कर ली है, बॉटम भी इसका अटैच कर लिया है। अभी ये लेस हमें यहाँ वेस्ट वाली साइड में भी अटैच करनी है डबल लेयर में इस तरह से। तो इस तरह से मैंने ये लेस स्टिच कर ली है। इसके बाद इसकी जो फ्रिल है वो हम अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से पलट के उल्टे साइड से रख लेते हैं। इसमें फिटिंग के निशान मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से सेंटर मार्क कर लेंगे और सेंटर से एक साइड हमें चेस्ट का 1/4 और वेस्ट का 1/4 मार्क कर लेना है। इस तरह से मिला लेना है। दूसरी साइड भी चेस्ट और वेस्ट दोनों का 1/4 मार्क कर लेना है और नीचे तक इसमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ स्लीव भी स्टिच कर लेंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अभी हम इसकी घेर में ये फ्रिल अटैच करेंगे। तो जो फ्रिल्स के लिए हमने स्ट्रिप कट कर ली थी उनको एक साथ ज्वाइन कर लिया है। अभी देखिए इस तरह से रखना है और इसमें छोटी छोटी सी प्लेट्स लगाते हुए पूरी घेर में हमें इसे स्टिच कर लेना है। नीचे भी इसकी डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रिल अटैच कर ली है।
नीचे बॉटम में भी मैंने लेस स्टिच कर ली है। ये ड्रेस बनके हमारी तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।